हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपका जो चैप्टर चल रहा था द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2, तो ये आपका ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं लिख करके, तो इनको आपको अपनी फेयर नोट में लिखना है। इसके अलावा मैं आपको पार्ट 2 यानी कि द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 की समरी एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिस्मिल्ला खान, who was a very famous बांसुरी वादक. He got many prizes in 2001. He got the India's most important award, Bharat Ratna. After that, I want to tell you about बिस्मिल्ला खान. तो बिस्मिल्ला खान जो थे, बिफोर टेलिंग अबाउट बिस्मिल्ला खान, I want to tell you that Emperor Aurangzeb banned the बांसुरी प्लेइंग पुंगी, यानी कि जो औरंगजेब था, जो कि बहुत महान शासक माना जाता है, उसने इस वाद्य यंत्र पर बैन लगा दिया था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक नाई था, ठीक है, बार जिसको हम कहते हैं, तो उसने इस वाद्य यंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन किया, और परिवर्तन ये किया कि उस बांसुरी टाइप की जो पुंगी होती है उसमें कुछ सुराख किए, और उसने जब पहली बार उसे बजाया तो उसने उन सुराख पर किसी पर उंगली रखी, किसी पर हटाई, तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा साउंड उसमें से निकलने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें इसका जो नाम था बदल करके वो पुंगी से शहनाई कर दिया गया। ठीक है। और आप भी जानते हो कि शहनाई शादियों के टाइम पर ज्यादातर बजाई जाती है, जो कि उत्तरी भारत की शादियां होती हैं, उनमें शहनाई को बजाने का बहुत ही प्रमुख चलन माना जाता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, ये जो खान साहब है या बिस्मिल्ला खान है, ये पहले संगीत के क्षेत्र में नहीं थे, ये गिल्ली डंडा खेलते थे बचपन में, उसके बहुत शौकीन थे, क्योंकि इनका सारा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था, तो इनकी भी रुचि इस संगीत में जागने लगी, और बाद में इनको भारतीय सर्वोच्च नागरिक का जो पुरस्कार होता है भारत रत्न, उससे नवाजा गया। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, यानी कि प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से जो खान साहब थे या बिस्मिल्ला खान थे, उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य संगीत से जुड़ा हुआ था। बिस्मिल्ला खान भी अपने मामा जी के साथ, जो कि बनारस में रहते थे, उनके साथ उन्होंने संगीत की प्रैक्टिस की, और बाद में ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि भारत में, यानी कि आपका जो बनारस में काशी हिंदू विश्वनाथ मंदिर है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, वहां पर ये इस वाद्य यंत्र को बजाने का कार्य करते थे। यानी कि इन्होंने वाद्य यंत्र को हिंदू मंदिर में बजाने से इन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे जो अवार्ड थे इनको प्रदान किए गए, और सबसे बड़ा जो भारतीय पुरस्कार होता है, जो कि सर्वोच्च नागरिक को दिया जाता है, भारत रत्न, वो भी इनको दिया गया 2001 में। इसके बाद उन्होंने जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी बिस्मिल्ला खान को अपनी जो व्हाइट हाउस है वहां पर संगीत बजाने के लिए बुलाया। यानी कि ये दुनिया के पहले ऐसे म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे,
जिनको किसी यूएसए प्रेसिडेंट ने अपने व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया हो संगीत करने के लिए। ठीक है, तो मैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में एक बात और बता देता हूं कि जो हमारा जो फिल्म जगत है उसमें भी इनको चांस मिला था। तो एक महेश भट्ट है फिल्म के डायरेक्टर, एक श्रीनिवासन है साउथ फिल्मों के डायरेक्टर जो है, तो इन्होंने उनके साथ भी एक एक फिल्म में काम किया, एक उत्तरी भारत की फिल्म में काम किया और एक दक्षिण भारत की फिल्म में काम किया। ठीक है, तो क्योंकि फिल्मों के जीवन के बारे में आप भी जानते हो कि बहुत ज्यादा दिखावा होता है, चकाचौंध होती है, तो बिस्मिल्लाह खान ने एक फिल्म में काम करने के बाद उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि मैं जो आपकी फिल्म जगत का चकाचौंध भरा जीवन है मैं उसमें अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इनकी फिल्म थी एक, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो फिल्म सुपरहिट हुई थी। सुपरहिट का मतलब है काफी सफलता उसको प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये इस पार्ट का आपको मैंने आपको समरी बताई। तो जैसा कि आपको ऑनलाइन क्लास के द्वारा भी मैंने बता दिया है इसके बारे में, तो आपको ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट करना है अपनी फेयर नोटबुक में। इसके मैं वर्ड मीनिंग और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी पीडीएफ बना करके आज मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को एक बार स्वयं बैठ करके इसका रिवीजन करेंगे और फिर भी यदि आपकी समझ में नहीं बैठता है कुछ भी तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।